हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं दुबई सफारी पार्क और यहाँ पे आने के लिए आप अपनी पर्सनल व्हीकल या टैक्सी लेना। मेरा रिकमेंडेशन है कि P2 पे आप पार्क करना। पार्किंग 2 वो बिल्कुल आपके फ्रंट गेट पे पड़ता है, वहाँ से आपको एंट्री के लिए बहुत ईजी होगा। टिकट काउंटर आपका फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं टिकट लेना तो आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द दुबई सफारी पार्क। यहाँ से आपको मिलेगी एक कैब या आप बोल सकते हो ट्रेन। वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँचाएगी। द बेस्ट स्टेशन इज़ द अफ्रीका वन, जो आपको फर्स्ट स्टेशन आई थिंक आपको वहीं पे वो लेके जाएगा। जो अफ्रीका वाला है, मैं यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ तो आई नो कि यहाँ पे क्या क्या है। सो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे उतरे हैं एंड दिस इज़ द अफ्रीका वन। तो जैसे अफ्रीका वाले पे आप यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल एनिमल्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये फ़ैन है, गर्मियों में ये ज़्यादातर चलते हैं। इसमें आपको हल्का सा वाटर का एक स्प्रे मिलता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और वॉक बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जो आपका चिंपैंजी वाला होता है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे बेसिकली चिंपैंजी के जो हैंड साइज़ होता है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ रूम है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिखेगा कि जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें चिंपैंजी जब लटकते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हैंगिंग होते हैं, बच्चे थोड़ा हैंग करते हैं अपने आप को, मतलब वैसे ही फ़न के लिए होता है। एंड नाउ अगर आप नोटिस करोगे ये वाला जो टेबल है, इसमें चिंपैंजी के हाथों का साइज़, लाइक जो चिंपैंजी बड़े हाथ का, छोटे, उनके बाद जनरेशन चेंज होते होते वो आपको यहाँ पे हैंड साइज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐसे ही थोड़े से मज़े ले रही थी कि मैं कौन से वाली जनरेशन की हूँ। तो इट्स जस्ट अ जोक। मैं देख रही थी कि कितना कितना, ये मेरा ब्रदर का हाथ है, ये भी चेक कर रहा था कि मैं कहाँ कितना बड़ा हूँ। फिर हम लोग यहाँ से बाहर को निकले तो अभी ये वाले रूम से जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ से एनिमल्स देखने स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग क्योंकि थोड़ा सा धूप में गए थे, थोड़ा तेज़ गर्मी थी, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आपको दिखेगा कि या तो सो रहे हैं या वो उनके अंदर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, या आपको कुछ तो दिखेंगे ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल गायब से हो रखे थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने एंड देन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे कुछ क्लिप्स कट के आपको दिखेंगी। द रीज़न कि वो बहुत लंबा, आपको जब आप इधर आओगे तो आई विल रिकमेंड यू कि आप अच्छे शू डाल के आना, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होएगी यहाँ पे वॉक करने में। काफ़ी लंबी वॉक है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे अब की बार हमें लायन होते थे, पिछली बार यहाँ पे थे नहीं। सो हम चले गए गोरिल्ला वाले पे। अभी गोरिल्ला वाले का अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे उन्होंने एक बेबी गोरिल्ला और एक उनकी मदर, ये देखो, ये फादर है, ये मदर है और मदर की पीठ पे बेबी गोरिल्ला है। तो ये आर्टिफिशियल एक रूम के एंट्रेंस के लिए बना रखा था एंड देन वी एंटर इन दी गोरिल्ला रूम। और द कॉमेडी यहाँ पे क्या हुई कि मैं गोरिल्ला को ढूंढ रही थी और मुझे गोरिल्ला मिला ही नहीं। मैंने पूरा ढूंढा कि कहाँ है गोरिल्ला। लुक, वो यहाँ पे, मुझे लगा ये पत्थर है बट वो सो रखा है यहाँ पे। दिस इज़ द गोरिल्ला, वो बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है। फिर हम यहाँ से बाहर आए एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ से अगर आप, एक बहुत बड़ा आपका एक रूम स्टार्ट होता है जिसमें अलग अलग स्नैक्स आपको मिल जाएंगे, हर कंट्री के, हर जनरेशन के, हर आपको बोलो टाइप के। आपको यहाँ पे लिजेट वगैरह भी, फ्रॉक वगैरह भी आपको मिलेंगे। बेसिकली हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये इन्होंने एक, नोटिस करोगे यहाँ से इन्होंने छोटे छोटे कैबिन से टाइप के बना रखे हैं, जिस कैबिन पे आपको, किस कैबिन पे क्या चीज़ है वो आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा आपको उसको नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ जो स्नैक्स हैं इनके, या सॉरी स्नेक है इनके, तो वो थोड़ा सा साइज़ में छोटे हैं। कुछ मिट्टी के अंदर थे, या यू कैन से दैट कि वो हिडन हो रखे थे तो वो दिख नहीं रहे थे। लुक दिस वन सो ब्यूटीफुल। वो कितना प्यार से ऐसे लेटा हुआ है। आई थिंक गर्मी की वजह से हो सकता है कि वो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। सो दिस इज़ अ पाइथन।
सो देन उसके बाद यहाँ पे बेबी फिशेस थी। बेबी फिशेस को अगर आप नोटिस करोगे इसमें भी मल्टीपल टाइप की बेबी फिशेस हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से देखने के बाद हम मूव करे आगे को। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ऊपर लिजर्ड टाइप का भी कुछ बैठा हुआ है, वो भी शायद इसी का पार्ट था। देन वी मूव अहेड एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमें एक स्नेक मिलता है बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का। एंड हेयर वी हैव अ लिटिल टर्टल। तो यहाँ पे बेबी फिशेस के साथ ये टर्टल बैठे हुए हैं, तो ये भी मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगा। ये मिड पे बना रखा था उसने, बाकी सारी साइड के स्नेक थे और यहाँ पे मिडिल पे उन्होंने यहाँ पे जो टर्टल के लिए और फिशेस के लिए एक टैंक बनाया हुआ था। देन हम लोगों को यहाँ पे हम कुछ ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है नहीं, पर लुक आपको दिखेगा नीचे की साइड को, आपको एक ब्लैक कलर का स्नेक टाइप का दिखेगा आप अगर ध्यान से देखोगे तो। सो अभी अगर आप इधर देखोगे, हमें यहाँ पे जूम जैसे मैंने किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये आपका आगे चलते रहो, आगे इधर हमारे को दिखट रही। और ये सी लुक ब्लैक कलर का बहुत ही बारीक एक स्नेक है, वो दिख भी नहीं रहा है ढंग से, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ पे 2 थे, इसी लुक मैं अपनी फिंगर से भी दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे दिखेगा नहीं। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्री हो, बट इट्स नॉट अ ट्री, वो आपका स्नेक था। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे स्नेक्स के नेम रखे हुए हैं, आप आगे पढ़ लेना कि कौन कौन सा, आप रिपीट करके देख लेना कि किस जगह पे कौन सा स्नेक था, तो वो आपको दिख जाएगा। एंड नाउ हेयर वी हैव अनदर वन। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्नेक थे वो जहरीले नहीं थे, तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने वो रखे हैं। अगर आप उनके बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री का स्नेक है, इस स्नेक में आपका कितना जहर है भी या नहीं है, ये कैसे रहता है, ये इसकी पूरी डिटेल्स है। मैं आपको बोलूँगी कि एक बार ज़रूर आप यहाँ पे विज़िट करना। इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस, सो ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको एनिमल्स देखना पसंद है, स्नेक्स देखना पसंद है, टर्टल, टर्टोइज, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पैरेट हैं, बाकी काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैं ज़्यादातर इस वाले एरिया पे थोड़ा कम आती हूँ क्योंकि मैंने ये आई थिंक 2 या 3 बार मैं इसको विज़िट कर चुकी हूँ, इस एरिया को स्पेशली। तो अभी मेरे पे ये अब की बार मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, तो आई थॉट कि ओके चलो ठीक है, इसको वापस देखते हैं। और ये फ्रॉक कितना गंदा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। तो ये आई थिंक अफ्रीकन वाला था ये। सो यहाँ पे सी लुक एक और हमें दिखा। मुझे आई डोंट नो मुझे ये कितने बुरे क्यों लगते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ये टोड था आई थिंक। और यहाँ पे लुक एट द ग्रीन वन, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सेकंड वन, इसका येलोइश पार्ट है, ग्रीनिश येलो। एंड ये हमारा है ग्रीन पाइथन। सो यहाँ पे आई थिंक ये 2-3 थे, लुक छोटे छोटे और भी हैं वहाँ पे। और ये हमारा एक और है, दिस इज़ नॉट अ स्नेक आई थिंक, ये आपका है लिजर्ड टाइप का, ओके। एंड देन हियर वी हैव अगेन सिमिलर, आप बोल सकते हो कि सिमिलर लिजर्ड टाइप का था। तो यहाँ से नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, सो हियर इज़, ओह माय गॉड, लुक एट द फेस, कितना क्यूट है ये दिखने में, ओह माय गुडनेस, सो क्यूट। दिखने में क्यूट है, काटेगा तो फिर तो नहीं है क्यूट, बिल्कुल भी नहीं, बट वो दिखने में बड़ा क्यूट लग रहा था। एंड देन हम लोग इधर को गए, यहाँ पे भी हमारे को काफ़ी लिजर्ट वगैरह मिली, यहाँ पे उसके बारे में फैक्ट वगैरह सब कुछ लिखा है। whenever you have guys the time, आप इधर आना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे वाइट टाइगर आपको दिखने का मिलेगा, जो रेयरेस्ट मिलते हैं,
ओह सो डेंजरस। सो यहाँ पे अब की बार आई एम सो सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अब की बार वो मुझे नहीं दिखे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी थे, उससे पहले भी थे, बट आई थिंक दिस टाइम क्या हुआ कि अभी रमज़ान का टाइम है और रमज़ान के टाइम पे टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है यहाँ पे। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो जल्दी ये लोग फिनिश करते हैं क्योंकि सारे लोग फास्टिंग किए हुए होते हैं और उन लोगों को इफ्तारी के लिए एटलीस्ट 6 o'clock घर पहुंचना होता है। लुक एट द ब्लैक वन, ओ माय गॉड। तो फिर यहाँ से इसलिए हम लोग थोड़ा गरम में आ गए थे और धूप तेज़ थी, तो आई थिंक इस वजह से हमें काफ़ी सारे एनिमल्स दिखे नहीं, तो इसलिए मैं टाइगर, बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। आप ट्राई करना, कॉस्टली नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत सस्ते में 50 दिरहम अगर आपको यहाँ पे आना है तो 50 दिरहम से स्टार्ट हो जाएगा। सफारी चाहिए तो 120 या 150 पे ऑफ़र के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू कि आप सफारी ज़रूर लेना, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप 50 वाला लोगे तो उसमें आपको ट्रेन वगैरह कवर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वॉक ज़्यादा करनी होती हैं। एंड सफारी में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसमें वो बस में लेके आपको जाएंगे, वहाँ से पूरे ओपन प्लेस पे एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे आपको रुका के वो दिखाएंगे। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो वंस अगर आपको होगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यू कैन गो एंड विज़िट, जो भी जैसा भी आपका मन हो। सो देन हेयर वी हैव सम अदर स्नेक्स, लिजर्ड और समथिंग हेयर। तो 1 by 1 मैं आपको सब दिखा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ के स्टोरीज़ भी बताती रहूँगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। सी लुक, वो किधर सोया हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा स्नेक्स को देख के भी डर लगता है, नॉट दैट मच बट हाँ थोड़ा सा लगता है। सो यहाँ पे बिल्कुल ही उसके अंदर जा रखा है, बहुत ही रेयरली ये लोग ऐसे जाते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर बाहर की साइड को ही रहते हैं। बट ओके, मे बी वो उसको अंदर जाना था, उसको सोना था, जो भी बोलो। सो मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप ट्राई करना, जब भी आप इधर आओ या तो आप इवनिंग टाइम पे आना, जब थोड़ा सा सनसेट होने का टाइम हो। ये आई थिंक 5 o'clock ये क्लोज़ हो जाता है, लास्ट एंट्री इसकी 5 o'clock है। तो आप ट्राई करना कि आप यहाँ पे आपको हार्डली 2 to 3 hours चाहिए प्रॉपर देखने के लिए। अराउंड 3 PM भी अगर आप आते हो तो आपको काफ़ी सारे एनिमल्स दिखेंगे क्योंकि सनसेट होने वाला होता है। थोड़ा सा आपको जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है। सेकंड, मेरा रिकमेंडेशन सबको ये रहेगा कि यू कैन ट्राई कि अगर आप विंटर सीज़न में आओगे तो इट्स मच बेटर, क्योंकि विंटर सीज़न में गर्मी कम होती है एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो बाहर बैठे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं। दैट इज़ सो गुड। ओके, दिस इज़ द फनीएस्ट पार्ट। यहाँ पे इन्होंने टॉयज़ रखे थे और मैं ऐसे अपने ब्रदर को दिखा रही थी। सो हम नाउ दिस एरिया, दिस इज़ माई फेवरेट वन। द रीज़न कि जैसे हमने ये गेट, जैसे मैं इसे ओपन करके क्रॉस करूँगी, लुक एट हेयर, यू हैव सो मैनी बर्ड्स हेयर और आपको बहुत प्यारे आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड लुक, यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर के बर्ड्स, पैरट वगैरह, और यहाँ पे आपको ना एक चीज़ जो अच्छी है, यहाँ पे इन्होंने नेट लगा रखा है ऊपर की साइड को, तो इस नेट से जो भी यहाँ पे बर्ड्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। एंड दे आर सो फ्रेंडली, वो आपको देख के बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, आपके सामने वो वॉक करेंगे। एंड यहाँ पे पिकॉक इतने प्यारे हैं। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो उस दिन यहाँ पे वेदर थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो बारिश का सा मौसम था। वो इतना ब्यूटीफुली उन्होंने अपने जो पंख बोलते हैं उसको ऐसे फैलाया और इतना क्यूट लग रहा था। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मे पे अगर वो पड़ी होगी क्लिप तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज, बट फ़िलहाल अभी हम लोग इधर चलते हैं। सो ये आपको एक ट्री टाइप का एरिया मिलता है जहाँ पे यहाँ पे
ब्रिज बना रखा है उन्होंने, जहाँ से एक साइड से आप दूसरी साइड को जा सकते हो। तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो हम लोग इसके ऊपर जाने का सोच रहे थे कि ओके लेट्स गो अप साइड, लेकिन बिकॉज ऑफ कि मेरी मॉम थोड़ा सा उनको चलने में प्रॉब्लम है, तो हमने लिफ्ट लिया। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो दे आर गिविंग अ फैसिलिटी कि जहाँ पे तुम एज अ लाइक लिफ्ट में आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे हम लिफ्ट एंटर हुई एंड देन हम लिफ्ट में एंटर किया, एंड यहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो लुक एट दी व्यू एंड दिस इज़ द सो गुड। मुझे ये एरिया बहुत पसंद है, ये वाला जो पार्ट है इस वाले का मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ द ब्रिज जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। एक ट्री से दूसरी ट्री को ये ब्रिज बना हुआ है, और इसी ब्रिज में लोग जाते हैं, क्रॉस करते रहते हैं, और ये बस खाली देखने के लिए होता है। नीचे से आप देख सकते हो बाकी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये बर्ड्स का पूरा एक प्रॉपर एरिया बना रखा है उन्होंने बर्ड्स के लिए। तो जब भी आओ यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी, यहाँ ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ बहुत प्यारे आते हैं। किसी को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप आ सकते हैं, किसी को बर्ड्स का शौक़ है तो भी आप आओ, अगर आपको एनिमल्स का है तो भी आप आ सकते हो। आपके किड्स हैं तो एक बार अपने बच्चों के साथ आ सकते हो, फैमिली है फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स हैं उनके साथ चिल करने के लिए आ सकते हो। बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस अगर आप लोगों को लिटरली आउटिंग पसंद है एंड यू लव टू विजिट अ न्यू प्लेसेस, और यू कैन से दैट कि आपको कुछ ऐसे जैसे बर्ड्स या एनिमल्स देखना पसंद है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। दिस दे हैव अ मल्टीपल काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स है, एंड सो ब्यूटीफुल। ऐसा भी नहीं है कि एक दो हैं बस और उसी से चल गया। एंड हेयर इज़ एनिमल एलिफेंट, सॉरी नॉट एनिमल, इट्स एनिमल बट या इट्स एलिफेंट। सो यहाँ पे ये 2-3 थे और मैं इनको क्रॉस कर रही थी। ये काफ़ी डिस्टेंस में है, मैंने जूम कर रखा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेक्स्ट टू यू है। तो यहाँ पे लुक 1 2 3 4 ये 4 है यहाँ पे। आई थिंक ये हैना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हैना की फैमिली थी या हैना, तो ये हैना की फैमिली थी। और ये यहाँ पे आई थिंक दैट इज़ वो नहीं हैना थी, ये वाली हैना थी। ओके, सो यहाँ से आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंट काइंड के आपको यहाँ पे एनिमल दिख जाएंगे। और यहाँ पे एक जगह पे फ्लेमिंगो है, अगर मेरे को दिखेगी तो लुक हेयर इज़ द फ्लेमिंगो। तो ये कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होता। ये फ्लेमिंगो जो बर्ड्स है इनकी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप जब भी फ्लेमिंगो देखने जाओगे तो आपको देखना, उनके बारे में पढ़ना कि उनकी लव स्टोरी कितनी अच्छी है। यहाँ पे हमारे पास जिराफ है, एंड जिराफ को लोग ग्रास दे रहे थे तो वहाँ पे बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई थी, तो मैं तो नहीं गई। यहाँ पे क्रोकोडाइल है एंड यहाँ पे हिप्पो है, बट अनफॉर्चुनेटली अब की बार हमें हिप्पो भी नहीं दिखा क्योंकि वो पीछे की साइड था। मुझे उसकी टांगें दिखी बट आई थिंक वीडियो पे आपको वो दिखेगा नहीं। तो मैं आपको बता रही थी फ्लेमिंगो का क्या है कि फ्लेमिंगो एक सिंगल बर्ड है, और भी हैं कुछ, बट इनका एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब ये कपल जो होता है फ्लेमिंगो, जब वो एक साथ होता है तो वो एक हार्ट शेप बनाता है। एंड कहते हैं कि जो फ्लेमिंगो है वो अगर उसका पार्टनर मर जाता है तो वो कोई भी दूसरा पार्टनर नहीं बनाता है, एंड वो उसकी याद में ही दूसरा जो उसका पार्टनर होता है वो मर जाता है। तो फ्लेमिंगो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है इनकी। आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर रीड करना तो आपको समझ में आएगा द ट्रू लव किसको बोलते हैं, जो आजकल लोग करते हैं। दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव एट ऑल। फ्लेमिंगो एक ऐसा बर्ड है जो सिर्फ सिंगल पार्टनर बनाता है इंटायर लाइफ में अपनी, जब तक रहता है उसके साथ रहता है, नहीं तो फिर उसी की याद में मर जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। तो जो हार्ट शेप आपका बनता है, कभी नोटिस करना, जब 2 फ्लेमिंगो एक साथ अपनी गर्दन बोल सकते हो आप, अपनी जो उनकी गर्दन को मिलाते हैं तो एक प्रॉपर हार्ट शेप बनाते हैं। एंड ये कुछ आई डोंट नो ये क्रोकोडाइल था या क्या था, बट बड़ा ही डेंजर सा लग रहा है। लोग वो कैसे तो उसकी शेप है, आई डोंट नो ये क्रोकोडाइल है क्या है, आई डोंट नो क्या है ये।
और यहाँ पे भी ये काइंड ऑफ फ्लेमिंगो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनकी जो नेक है वो इतनी प्यारी लगती है जब ये, और सी जब भी आप यहाँ पे आओ तो मैं आपको एक और एडवाइस दूँगी, ये जो अरेबियन डेज़र्ट सफारी है ये आपको फ्री में मिलती है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनकी। और यहाँ से आपको कई लोग यहाँ पे नहीं जाते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये यहाँ पे है, क्योंकि जब आप उधर से विज़िट करके आते हो अफ्रीका वाले पे, मोस्ट ऑफ द थिंग आपको अफ्रीका में मिल जाती है। बट आप इसको ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे आपको कैब आती है, कैब आपको बिठाती है, साथ में लेके जाती है, एंड देन आपको ये जो आपका कैब ड्राइवर है वो आपको लेके जाएगा यहाँ से। और यहाँ से वो रोकते नहीं हैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब हल्का सा ब्रेक लेंगे, बट यहाँ से आपको डेज़र्ट का जो भी अरेबियन डेज़र्ट में जो भी इनके पास एनिमल्स हैं जो भी हैं वो आपको ये दिखाते रहेंगे कि उनके पास क्या क्या है, और ये आप बैठ के एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने आपकी बात सफारी नहीं ली थी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ती है, एंड सेकंड थिंग कि वो मैं ऑलरेडी 2-3 बार कर चुकी हूँ और मेरी मॉम भी उसको कर चुकी है, मेरा ब्रदर भी कर चुका था, तो वी थॉट कि नहीं अभी नहीं करनी। और क्योंकि हम लोगों ने वो थाईलैंड साइड को किया था तो वहाँ की सफारी एक नेक्स्ट लेवल है। वी आर प्लानिंग कि हम लोग नेक्स्ट टाइम अफ्रीका वाली पे जाएंगे। दैट इज़ सो गुड, मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, मैं कभी वहाँ पे अभी तक विज़िट किया नहीं है मैंने, बट वो मेरा ड्रीम है कि एक बार मैं अफ्रीका वाले डेज़र्ट सफारी पे जाऊँ, या जो सफारी पार्क है आपका जो वहाँ पे जाऊँ, उसकी मैं सफारी करूँ। वहाँ पे आई थिंक बहुत ही आपको यूनिक एनिमल्स मिलेंगे जो अभी शायद बहुत ही कम रह गए हैं दुनिया में, तो वो मुझे मेरा ड्रीम है, मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी। बट इफ़ यू वांट टू विज़िट, आप इसको प्लीज़ पक्का लेना। आप जब भी आप इधर आओगे, ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको ले सकते हो। ये इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन, क्योंकि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। आप गाड़ी में होंगे, एनिमल्स बाहर होंगे, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ये। एंड देन यहाँ पे ये एक लास्ट आपका यू कैन से कि टूर है। इसके बाद आपको एक किड फार्म करके यहाँ पे मिलेगा। किड फार्म में कुछ खास ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, किड्स का है। तो इसके बाद जैसे ही यहाँ से जैसे ये वाला पोर्शन आपका अरेबियन वाला ख़त्म होगा, इसके बाद आपको किड फार्म होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी। वहाँ पे आपको आपका गोट वगैरह या थोड़ा सा कैमल वगैरह या आपको डोंकी वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा। बट दैट इज़ नॉट सो गुड। पैरेट वाला बहुत प्यारा है वहाँ पे, अगर मेरे को होगा टाइम तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं कि मैं उधर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेट्स सी। अगर वहाँ पे रश नहीं होगा तो मैं आपको वो वाला पोर्शन भी दिखाती हूँ। बट ये वाला आप डेफिनेटली जब भी आओ ये करना, थोड़ा सा टाइम लेके आना और थोड़ा सा पेशेंस, और हो सके तो अच्छे फुटवेयर लेके आना क्योंकि यहाँ पे चलना पड़ता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप यहाँ पे कैप लेके आना, वाटर बोतल कैरी करना। अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं तो उनके लिए प्रॉपर स्क्रॉलर वगैरह ले आना, या आपको व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर आपको मिल जाएगी, स्क्रॉलर भी आपको मिल जाएंगे। बट वो यहाँ पे पेड है, मैं आपको दिखा भी दूँगी लास्ट में, वो मेन गेट पे मिलते हैं। मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगी तो मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ दिखाऊँगी। वो पेड है और आई थिंक 25-30 दिरहम से आपको स्टार्ट। दिस इज़ द पैरेट वन, मैं जिसकी आपको बात कर रही थी, ये है वो पैरेट वन। जिसके अंदर आप देखोगे से लुक सो मैनी पैरेट्स। इनको आप फूड दोगे तो ये आपके हाथ में भी आ जाते हैं। और इन्हीं के बीच में इन्होंने ये टर्टल वाला बनाया है, ये बिग वाला टर्टल है। पीछे भी टर्टल था जो स्नेक वाला था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, बट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। देन हम वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे आपको मिलेंगी गोट, उनके छोटे छोटे बेबीज़। यहाँ पे आपको काऊ मिलेगी, फेलोज मिलेंगे, डोंकीज मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो छोटे वाले एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड वाले नहीं हैं, पेट एनिमल्स आप बोल सकते हो उनको, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दी दुबई सफारी पार्क। ये यहाँ से आपका एंड होता है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, इसके बाद आपको डायरेक्ट एग्ज़िट करना होगा। एग्ज़िट से पहले यहाँ पे हर जो आप बोल सकते हो कि जो भी इनके पास एक
एरिया है। उसके बाद आपको मिलेगा एक शॉप, जिस शॉप से अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है, लाइक मैंने अभी आपको एक स्नेक वाला दिखाया था, वो एक क्यूट सा टॉयस टाइप का, तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ से। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, इसीलिए इसका नाम किड फार्म है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। एंड लुक, आई विल शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर यहाँ पे आपको ना एक मेटल का जिराफ टाइप मिलेगा। लुक एट दिस। ये थोड़ा मैं दूर थी, मैं इतना थक गई थी, मैं उसके पास नहीं जा पाई, वरना मैं आपको डेफिनेटली दिखाती। बट ये बहुत क्यूट है दिखने में। सी लुक, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। सो ये हमारे लास्ट है। एंड लुक दिस वन, जहाँ पे ये काफ़ी सारी भीड़ है। यहाँ पे आपको स्क्रॉलर्स और आपको अगर आपका पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपको यहाँ पे आपको व्हील चेयर वगैरह मिल जाएगी। दुबई में मोस्ट ऑफ द प्लेस पे आपको फ्री में मिलती हैं। कुछ जगहों पे पेड है, जैसे यहाँ पे पेड है। आपको यहाँ पे 30 दिरहम, 25 दिरहम, 35 दिरहम, डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सी वाली चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी है, इनके पास इलेक्ट्रिक वाली भी है, अगर किसी को चलानी खुद से है तो ये इनका प्राइस चार्ट है, आप देख लो, प्रोडक्ट है। एंड देन उनके पास जो भी अर्ली के हिसाब से प्राइस है। ये मैं आपको टॉयज़ की बात कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं, जो टॉयज़ आप इफ़ यू वांट यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। जैसे मंकीज़ टाइप हो गया। ये एक्चुअल में मैं इसको यूज़ करती हूँ कर्टन पे। मैं लास्ट टाइम इसको लेके गई थी। जैसे हम लोग कर्टन साइड करते तो इसके हैंड पे आपको एक होल्डिंग के लिए मिल जाता है, तो कर्टन होल्ड हो जाता है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे मैं अपने ब्रदर को बोल रही थी कि ये स्नेक को तेरे में कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही चिढ़ा रही थी। यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं मैं भूल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। ये कुछ चुंबक टाइप होते हैं, आई फॉरगेट नेम, भूल रही हूँ मैं। हम लोग ये फ्रिज मैग्नेट, ओके मैग्नेट बोलते हैं इसे, तो हिंदी में चुंबक बोलते हैं, व्हाटएवर। तो ये मैग्नेट जिसे हम लोग फ्रिज वगैरह पे भी लगाते हैं। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें मैग्नेट वगैरह बाय करना पसंद है तो प्लीज़ मेरे को बताना कि आपके पास कितने मैग्नेट हैं और आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैग्नेट कलेक्ट करना बहुत पसंद है, जितना मुझे पता है। तो हम अपनी वीडियोस को यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट कहाँ